आइए शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक है। कल मैंने आपको जैसे कि पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में समझाया था और कोशिश की थी कि छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूं, इंडियन रिवर सिस्टम। भारत की जो नदियां हैं और जो उसकी संरचना है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। देखिए, भारत एक प्रायद्वीप है। ऊपर का हिस्सा जो कि हिमालय कवर करता है, नीचे पेनिसुलर है यानी प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है। तो नदियां भी उसी तरीके से दो भागों में बटी हुई हैं। पहला भाग द हिमालयन रिवर, जो हिमालय की नदियां जिनको बोलते हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा पेनिसुलर, पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत, ये पठारी क्षेत्र। अब प्रायद्वीपीय भारत और जो हिमालय नदियां हैं ये दोनों अलग अलग हैं। हिमालय नदियां पूरी साल बहती हैं जिनको वर्षवाहिनी कहा जाता है। पेनिसुलर की बहुत सारी नदियां गर्मी आने पर, वर्षा जब नहीं होती, जब सूख जाती हैं और मानसून आने पर फिर से इन पे पानी निकलने लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है सिंधु नदी। और प्राचीन भारत में भी हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदारो है, वहाँ पर भी सिंधु नदी का जिक्र सुनने को मिलता है। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में लद्दाख से एंटर करते हुए कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और फाइनली अपना जल अरब सागर, ये क्या है, ये अरब सागर है, फाइनली अपना जल अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में अपना जल ये अकेले नहीं गिराती है, अपनी 5 सहायक नदियों के साथ उनका पानी लेकर फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब आप बोलेंगे कि 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 झेलम नदी, नंबर 2 रावी, नंबर 3 व्यास, नंबर 4 चेनाब, नंबर 5 सतलज। देखिए, 5 नदियां हैं और इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब राज्य का नाम पड़ा। पंच नदियों का देश या पंच नदियों का समूह या राज्य किसको बोला जाता है? पंजाब को बोला जाता है। अगर क्रम के हिसाब से देखें, सिंधु की 5 सहायक नदियों में सबसे पहले सिंधु, सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर लास्ट में सतलज। इसके बाद में सतलज नदी जो कि सिंधु की ही एक सहायक नदी है और सिंधु के पास से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। ठीक है, सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है और राकसताल झील तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से के रास्ते होते हुए भारत में एंटर करती है और फाइनली कहाँ पर आके मिल जाती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाकी सारी की सारी नदियां अपना जल पाकिस्तान में गिराती हैं, पाकिस्तान में आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि भारत से ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थान उसका भारत है और भारत में ही उसका विलय हो जाता है। कौन सी नदी है वो? व्यास नदी। व्यास नदी जो कि कपूरथला, पंजाब में एक जगह है कपूरथला, वहाँ पर आकर सतलज नदी में अपना जल गिराती है यानी मिल जाती है। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है इन दोनों नदियों के मिलन पर, जिसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है, एक तीसरा ग्लेशियर, यहाँ से उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है इसको। इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि भारत में तिब्बत से, यहाँ पर दिहांग गार्ज है, दिहांग गार्ज से एंटर कर कर कहाँ पर आ जाती है? नीचे बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करने से पहले सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और ये नदी अगर भारत में बहने वाली नदियों की बात करी जाए तो सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कहाँ से एंटर कर रही है? अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज से। ठीक, तो उत्तर भारत की नदियों में सिंधु और उसके पास सहायक नदियाँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम कवर करेंगे गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि झेलम नदी किस झील से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऐसी भारत की सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में एक नदी है जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल एकदम बीचों बीच बॉर्डर पे बहती है और एक तरीके से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। तो उस नदी का नाम बताएं और नीचे कमेंट और सेक्शन में अपना कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि उस नदी का नाम क्या है। धन्यवाद।